कन्या राशि, ढह जाओगे या बन जाओगे। कन्या राशि के जातकों, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने आ रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत के बीच एक महीन सी दीवार खड़ी है जो आपको उस शिखर तक पहुंचाने से रोक रही है जिसके आप हकदार हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि 20 जनवरी से जो समय शुरू हुआ है वो आने वाले 17 मई 2026 तक ये ऐसा समय है जो आपके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। शनिदेव अब अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और यकीन मानिए मेरा, ये समय आपको केवल निखारने नहीं आया बल्कि दुनिया के सामने आपकी पूरी चमक को दिखाने के लिए आया है। ये वो दौर है जहां ब्रह्मांड आपसे पूछ रहा है, क्या आप अपनी ही बनाई सीमाओं को तोड़ करके बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। आप कन्या राशि वाले अपनी पैनी नजर और हर काम में गलती ढूंढ निकालने की अद्भुत क्षमता के साथ जन्म लेते हैं और आप विश्लेषण के वो जादूगर होते हैं जो किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन शनिदेव अब आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। दूसरों की गलतियां तो आप देख रहे हैं, पर क्या आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये गोचर आपकी केवल बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि आपके चरित्र, आपकी ईमानदारी और आपके काम को अंजाम देने के तरीके, ये सब जो होते हैं इनकी कड़ी परीक्षा लेने जा रही है। आपकी प्रकृति में गजब की ऑब्जर्वेशनल पावर है और समस्या को सुलझाने का जो हुनर है वो दूसरों के पास नहीं होता। आप हर चीज को एक प्रोसेस और प्लानिंग के नजरिए से देखते हैं और उसे करके दिखाते हैं, यही तो आपकी खूबसूरती है। लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ओवर थिंकिंग करना है और खुद पर संदेह करना है। खुद पर संदेह मत कीजिए, आप हीरे हैं। पूर्णता के चक्कर में आप अक्सर बड़े मौकों को हाथ से खो देते हैं। आप खुद के प्रति इतने कठोर कैसे हो जाते हैं कि भावनाओं को दबा लेते हैं, और यही वो कोमल जगह है जहां शनिदेव का प्रहार सबसे शांत और गहरा होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता अहिर बुध ने, जो जमीन के नीचे बहते पानी और अदृश्य विकास के प्रतीक हैं, चूंकि आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं और यह नक्षत्र जल तत्व का है, तो समझ लीजिए कि ऊपरी सतह पर शांत दिखेगा लेकिन आपके भीतर एक बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग चल रही होगी, मतलब बदलाव चल रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा। शनि जब आपके जीवन के उन सूक्ष्म दोषों को सतह पर लाएंगे जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं या छिपाते आए हैं या आपको पता ही नहीं कि आपने गलती की, अब समय केवल आपकी तैयारी का नहीं रहा बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में उतरने का आ चुका है। कब तक खुद को आप कमजोर आंकते रहेंगे। शनिदेव का यह गोचर आपके कैरियर और जीवन के लिए एक परफॉर्मेंस ऑडिट की तरह है। चाहे आप आईटी सेक्टर में हो, अकाउंट्स में हो, रिसर्च में हो, हेल्थ केयर में हो, मैनेजमेंट में हो, चाहे आप अपना व्यापार करते हो, अब केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा। अब दुनिया को रिजल्ट चाहिए। अगर आप बहुत मेहनती हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है तो दुनिया आपको नहीं मानेगी। अगर आप बहानेबाजी छोड़ करके अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव जी महाराज आपको वो साइलेंट प्रमोशन देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये बात भी तय है। आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या राशि वालों, वो वैसे जो पैसे के मामले में आप लोग वैसे ही सावधान रहते हैं, ये आपकी आदत में है, लेकिन क्या ये सावधानी आप पैसे के लिए किस तरह से दिखाते हैं इसमें कंफ्यूजन रहता है। पैसे खोने का डर रहता है या पैसा बचाने का डर रहता है या पैसा ना लगाने का डर रहता है, ये किस टाइप का आपके मन में डर रहता है। आप पैसे को लेकर सावधान रहते हैं लेकिन ये सावधानी किस तरह की है इस पर बड़ा निर्भर करता है कि वो डर किस किस्म का है। डर नहीं होना चाहिए, सिर्फ सावधानी होनी चाहिए। शनि आपसे फिजूल की बचत और रिस्क से डरने की प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डरना नहीं है, डरेंगे तो शनि कभी माफ नहीं करेंगे, माफ क्या वो कभी साथ नहीं देंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ निवेश किया
तो वो धन कई गुना बढ़ करके आपको वापस मिलेगा, उसमें डरना नहीं है। लेकिन डर के आधार पर चले गए तो पैसे नुकसान दे करके जाएंगे, कभी फायदा नहीं होगा। डरना नहीं है, सब सारी चीजें समझ करके फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करने जाते हैं तो शनिदेव जी महाराज इस समय आपके पक्ष में हैं। रिश्तों की बात करें तो याद रखिए, आपका साथी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसका आप पूरी तरह से विश्लेषण करें। रिश्तों में अत्यधिक आलोचना और छोटी छोटी बातों पर असंतोष आपके बीच दूरियां बढ़ा सकता है। जो रिश्ते दिखावे और अवास्तविक उम्मीदों पर टिके हैं उनमें अब दरार आ सकती है। लेकिन जो आपसे सम्मान और समझदारी पर आधारित रिश्ते हैं वह फौलाद से भी मजबूत हो जाएंगे, इसकी भी पूरी पूरी संभावना है। इतनी मजबूती होगी रिश्तों में कि आप सोच नहीं पाएंगे। 7-7 जन्म तक के रिश्ते यही मजबूत बंधन में बंध जाएंगे अगर सब कुछ अच्छा है, मतलब पूरी सच्चाई है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अत्यधिक चिंता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंग्जाइटी, और नींद की कमी सीधे आपके पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम पर प्रहार कर सकती है। इसीलिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। चिंता क्यों करें जब शनिदेव जी आपके पक्ष में होंगे? बस आपको अपने कर्म बहुत अच्छे रखने हैं, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। आप करके देखिए, चिंता आपकी छूमंतर हो जाएगी। आप जिन जिन कामों में महीनों लगाते थे, बाधाएं आती रहती थी, पूरे नहीं होते थे, बस शनिदेव जी महाराज को साथ देने दीजिए। देखिए कैसे जल्दी फैसला आता है, कितना जल्दी आप वो काम कर लेते हैं। जिनमें ऐन मौके पर अंत में जाकर के बाधाएं आ जाती थी, रुकावटें आ जाती थी, वो काम भी कैसे आसानी से पूरे होते हैं। शनिदेव जी को अपनी छड़ी घुमाने तो दीजिए। शनिदेव जी को आपके पक्ष में पूरी तरह से फैसला लेने तो दीजिए। बस उनको करके दिखाइए कि हाँ, आप उनके हक के फैसले के लिए आप अधिकारी हैं, आप उसके काबिल हैं। शनिदेव जी महाराज एक प्रश्न आपसे और करेंगे कि आप जिस भी पद पर हैं, जिस भी जगह पर हैं, जिस भी काम में हैं, कहीं कितने भी बुलंदी पर हैं, कितने भी अमीर हैं या कितने भी आप बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हैं, बहुत जो भी है, क्या आपने वो ईमानदारी से कमाई है सारी चीज़ें? अगर बेईमानी के पैसे से वो हुआ या किसी को ठग के हुआ या किसी के साथ धोखा करके हुआ तो वो एक भी चीज़ नहीं बचेगी। ये शनिदेव जी का फैसला है। और अगर वो पूरी तरह से ईमानदारी से हुआ, उसमें किसी के धोखे का पैसा नहीं है, किसी के आंसू का पैसा नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपका और दिनों दिन बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको जीवन में मिलेगा। कुछ उपाय मैं बता रहा हूं अंत में, वो आप थोड़ा समझ लीजिए और करना शुरू कीजिए। इस समय की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको घर के उत्तर पूर्वी कोने में जो ईशान कोण होता है, साफ सफाई करके गंगाजल छिड़कने के बाद आपको तांबे के लोटे में जल भर के रखना है और इस जल को बदलते रहना है प्रतिदिन। यह आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता होगी उसको सोख करके बाहर कर देगा। आपके लिए पन्ना रत्न अच्छा रहेगा और नीलम का एक उपरत्न होता है, नीली कहते हैं उसको, नीली धारण करेंगे तो भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप 21 बार ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप किया कीजिए और साथ ही शुद्ध सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया कीजिए। आपके जीवन में वो सारी सफलताएं आएंगी, वो सारी खुशियां आएंगी जो आप खुद नहीं सोचते हैं, जिसको आप खुद सोचते हैं कि हाँ ये कहाँ हो पाएगा, वो सब होने लगेगा। आप कर्मों का फल एक बार मिलने तो दीजिए, फिर देखिएगा आप कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।